सवाल तो मेरा आपसे ये है कि 19 जून को क्या हुआ था, कराची की सियासत के लिए क्यों ये दिन अहम था और ख़ास करके एमक्यूएम के हवाले से क्यों अहम था? देखिए 19 जून 1992 का जो दिन आया था उससे पहले कोई महीनों तक एमक्यूएम जो उस वक्त जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत में शामिल थी, वफाक में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और वो उस हुकूमत का हिस्सा थे, गो के सिंध के अंदर हुकूमत किसी और की थी। और फिर हुआ ये था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी कराची की, आए रोज़ दूसरे तीसरे दिन कुछ लोग फायरिंग की नज़र हो जाते थे, बोरी बंद लाशें भी मिल रही थी, भत्ता भी बहुत ज़ोरों पर था और सारी सूरत हाल थी जो आज के कराची में मौजूद है। एग्जैक्टली वही सूरत हाल उस वक्त भी मौजूद थी। तो वफाकी हुकूमत ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें एमक्यूएम के अकाबरीन भी शामिल थे और फैसला ये हुआ कि कराची में एक ऑपरेशन क्लीन अप लॉन्च किया जाएगा और ये इंश्योर किया गया, क्योंकि इत्तेहादी थे एमक्यूएम वाले, कि इसमें एमक्यूएम को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ऑल अक्रॉस द बोर्ड ये ऑपरेशन होगा। इसको रेंजर्स लीड करेगी जो कि कई अरसे से वहाँ पे मौजूद थी और ये कि उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब, खदीजा शाह साहिबा के नाना, वो उसमें मौजूद थे, खुद प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, सूबा सिंध की हुकूमत के अकाबरीन मौजूद थे और एमक्यूएम मौजूद थी और ये फैसला हुआ था। लेकिन जैसे ही ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ 19 जून को, ये इस बात बिल्कुल पहले ही घंटे में ये साफ वाजे हो गई कि ये ऑपरेशन का असल टारगेट जो है वो एमक्यूएम है और एमक्यूएम को ही निशाना बनाया जा रहा था। उसके वर्कर्स उठाए जाने लगे, कई वर्कर्स गायब कर दिए गए जो आज तक नहीं मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज तक वो एमक्यूएम के वर्कर्स 1992 के उठे हुए, ये तकरीबन अब हम कर रहे हैं बात 30 साल पुरानी, 30 साल हो गए हैं, वो लोग 31 साल में नहीं बाजियाब हो सके हैं। इसलिए आज के दिन को एमक्यूएम जो है वो यौम सियाह के तौर पर मनाती है।